जय सिया राम, हरिओम। दूसरे फेज का भी मतदान हो गया। मुसलमान फिर भी मोदी को वोट नहीं दे रहे हैं और जहां मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है वहां मतदान का प्रतिशत भी ज़्यादा है। मोदी 400 पार हिंदू वोटों के साथ। अब यही बात हो गई है। मोदी का जो भाषण है वो यू टर्न ले लिया है। अब वो फिर से हिंदूवादी हो गए हैं, हिंदुओं की बात करने लगे हैं। अभी मैंने सुना था वो कह रहे थे ये जो कर्नाटक की सरकार है वो सारे मुसलमानों को ओबीसी में ले आई है, ओबीसी के अधिकार को छीन के मुसलमानों को दे रही है। और यही मोदी जी हैं जिन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में, सोचिए 12-15 साल पहले गुजरात के मुसलमानों की 70 जातियों को ओबीसी में ले आए थे, लगभग पूरे मुसलमान को ही। तो ये मोदी है जिसने अदालत में गया था कहने के लिए कि भैया ये जो कांग्रेस सच्चर कमीशन लेके आई है ये तो असंवैधानिक है, ये तो राष्ट्र के विरोध में है। ये बंटवारे के बाद का भारत ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने सच्चर कमीशन को मुसलमानों के लिए बड़ी मजबूती से मोदी ने लागू किया। तो मोदी एंड कंपनी ने जो पाप किया है वो अक्षम्य है। पाप किया हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के विरोध में, हिंदुओं की संस्कृति को ध्वस्त करके उनके अधिकारों की कटौती करके जो मुसलमानों को दिया है, वो जो पाप किया है, मेरा मतलब वो मोदी एंड कंपनी नहीं भोगने वाला उस पाप का, वो हिंदू ही भोगेगा अगर संगठित नहीं होगा, खड़ा नहीं होगा। अगर उसको अपने अस्तित्व पे अगर उसको खतरा नहीं दिखेगा तो भोगेगा, हिंदू ही भोगेगा। आज तक वही भुगता आ रहा है क्योंकि कांग्रेस ने जो कुछ भी किया, जिसका विरोध करके मोदी हिंदू चेहरा लेके सत्ता में आया, मोदी वही सब कुछ कर रहा है। तो अब क्या किया जाए? मतलब मोदी और बाकी विरोधी दल तो एक ही पेज पे हैं। क्या हो, वोट ना दें फिर भी तो जो वोट देगा वो जीतेगा, है ना। मोदी नहीं है तो कांग्रेस आएगा, कांग्रेस से लाया जाएगा। हिंदुओं का क्या है? देखिए, मैं एक थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। मुझे पता है कि मैं अंधेरे में हूँ, मुझे भी पता है कि अंधेरे का कारण क्या है, मुझे ये भी पता है कि रोशनी कैसे होगी। जो बाकी हैं उन्हें शायद भी पता हो कि अंधेरे में है, वो ये सोच लेते हैं कि जो व्यवस्था है उसके साथ ही तो चलना होता है। ये जो कांग्रेस है वो हिंदुओं की दुश्मन है, वो मुस्लिम प्रो सरकार है, और ये जो मोदी है वो सब कुछ जो है जो कांग्रेस करती आ रही है उसमें इजाफा करके देश को वापस दे रहा है। लो ये मुसलमानी सत्ता लो ये वक्फ बोर्ड लो, ये लो प्लेसेज वर्शिप एक्ट लो ये सच्चर कमीशन लो ये हिंदुओं के अधिकारों को जो काट के मकान लो, हिंदुओं के अधिकारों को काट के ज़मीनें लो, हिंदुओं के अधिकार को काट के नौकरियां लो, ये लो 5% में 2.5% तेरा था यूपीएससी में भागीदारी, हमने 10% कर दिया। हमारे अब तक कांग्रेस और पूरे ने 55 साल में 20,000 लोगों को ट्रेंड किया था, मैंने 2.5 लाख का कर दिया। मैंने अब मुसलमान हो, बच्ची हो, 10वीं पास करी तो इतने पैसे ले लो, पैदे हो तो इतने पैसे ले लो, ग्रेजुएट हो गई तो इतने पैसे ले लो, निकाह करना है तो इतने पैसे ले लो, थोड़ी पढ़ लिख गई विदेश जाना है तो इतने पैसे ले लो। हमने सब कुछ कर दिया। तो भैया विकल्प क्या है? देखिए, मैं एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बोलने जा रहा हूँ। आप लोगों को याद होगा कि इमरजेंसी के टाइम में नसबंदी अभियान चल गया था। उससे पहले देश की आबादी कम करो, हम दो हमारे दो का नारा लगा दिया, है ना। लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण हिंदुओं ने दबा के किया, और अब वही पार्टी कह रही है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हिंदुओं को तो एक जेनोसाइड से गुजार दिया नैरेटिव की तरह।
जो मुसलमान थे उनकी दुगुनी तिगुनी चौगुनी आबादी हो गई, है ना। अभी भी एक परिवार में जो है 2 हस्बैंड वाइफ हैं तो उसके 10 बच्चे हो गए, 10 से 100 हो गए, 100 के 1000 हो गए। मेरा मतलब है कि हंगामा है। इस बंटवारे के बाद के भारत में 7 करोड़ की आबादी 20 करोड़ पहुंच गई, है ना। और 60 करोड़ की आबादी जो थी भारत की वो हिंदू, सिख और बौद्ध और जैनियों की, उनका तो वो मतलब अभी 120 करोड़ भी ना पहुंची। 7 से 18 7 के तिगुना चौगुना हो गया। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का जो नारा लगा है। तो आपके एक बच्चे हैं, आपने 2 मकान ले लिए, 2 गाड़ियां ले ली हैं, तो उसमें आग लगा लो, क्योंकि वो आपके बच्चे के भी नहीं होंगे। जितने ज़्यादा बच्चे पैदा किए उसी के होंगे, कानूनी होंगे, अधिकार से होंगे। अब मोदी जो है तिलमिला के अब कह रहे हैं कि अरे भैया वो तो ऐसी बात कर रहे हैं, वो तो मैं हूँ जो हिंदुओं का के लिए लड़ रहा हूँ। तो ये बहुत ही भयानक एक चेहरा है, बहुत ही भयानक एक समय है, कालखंड है, जो हिंदुओं को जागृत होना है, सोचना है, संगठित होना है और ये राजनीतिक सत्ता से इतर जा कर के संगठित होना है। क्योंकि राजनीतिक सत्ता में रह के क्या कर लेंगे, कैसे होगा बताइए ना। एकम सनातन भारत दल आया है, वो कहता है कि हम हिंदुओं की सत्ता ही कायम करेंगे, हम गाय पे पूर्ण प्रतिबंध लगा देंगे, वक्फ बोर्ड को हटा देंगे, प्लस जब वर्शिप एक्ट हटा देंगे, सच्चर कमीशन हटा देंगे, 5% से जो कम आबादी है उसको माइनॉरिटी मानेंगे, हम डेमोग्राफी चेंज को होने ही नहीं देंगे, हम जो है जनसंख्या नियंत्रण को मजबूती से लगा देंगे। लेकिन वो कितने हैं भाई, कितनों को पता है? इकट्ठा तो होना पड़ेगा, साथ तो रहना पड़ेगा ना, जीने के लिए, अपने अस्तित्व के लिए। अभी 14 साल की एक लड़की थी, उसको एक मुसलमान ने खींच के ले गया, अपने घर में रखा। उसकी बहन और उसकी माँ ने भी उसको साथ दिया। उसने लोहे की सलाखों से उसके गाल में, चेहरे में अपना नाम लिख दिया। कौन? अमन हुसैन खान, क्या नाम था उसका, भगवान ने दोनों गालों पे। नेहा हीरा में कर्नाटक की कहानी बीच चौराहे पे गोद दिया। तो वो तो आपकी बेटियों को आपको घर से निकाल लेंगे, खींचेंगे, मारेंगे, दुष्कर्म करेंगे, कलमा पढ़ाएंगे, हत्या कर देंगे, संदेश खाली करेंगे। आता था ना वो कमीना, बोलता था ना कि बेटी तुम्हारी होगी, बहू तुम्हारी होगी, घरवाली तुम्हारी होगी, हक हमारा है। अब वहाँ आज की खबर है, वहाँ हथियारों का जखीरा मिला है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इन सब चीज़ों का डर जो है मोदी एंड कंपनी दिखाने लग गई है अब। इससे पहले नहीं दिखाती थी, इससे पहले दूसरी पॉलिटिक्स थी उसकी। क्योंकि तब इससे पहले वो कहती थी ना, उसका IT सेल कहता था ना, अरे मुसलमानों देख लो, अब तक तेरे को कांग्रेसियों ने और उसकी कंपनियों ने तो तेरे को लूटा है, तेरे को ख़त्म किया है, तेरे को कुछ नहीं दिया है। जो दिया है भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, मोदी एंड कंपनी ने दिया है। इतने पैसे दिए, इतने मकान दिए, इतने गैस दिए, ये दिया, वो दिया, लमागा डमागा, सज्जन कमीशन दिया। ये दूसरे फेज का जो चुनाव है वो साफ दिख गया है कि मुसलमान जो हैं मोदी को वोट ना दे रहे, उसे काफिर ही मान रहे हैं, है ना। वो कहते हैं जब हमारी सत्ता आएगी तो हम तो राम मंदिर को भी ठोक देंगे, ख़त्म करेंगे, अपना बाबरी मस्जिद बनाएंगे। कांग्रेस ने भी कह दिया हम साथ रहेंगे, ममता ने भी कह दिया हम साथ रहेंगे, बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाएंगे। तो बाबरी मस्जिद है कहाँ भाई? मोदी ने राम मंदिर से कई गुना ज़्यादा बड़ा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद वहाँ बनवा दिया है भाई। 1000 उलेमा जा रहे हैं नीम लेके, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम दे दिया है, वो अयोध्या को मक्का बना रहे हैं। तो मोदी इतना खलीफा बड़ा तो कोई है नहीं। तो मैं ये कहूँ कि यार मोदी को हटाओ, वो जो कह रहे हैं खोल के मुसलमानी सत्ता लाओ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि संभल जाओ, खड़े हो जाओ, अपने को मजबूत करो, आध्यात्मिक चेतना में आप जगिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को दीजिए। ये गौ हत्या क्या होती है आपको, ये एक फ़ोटो देखिए ना, हज़ारों गायें हैं एयरपोर्ट में हैं। अरे भैया ये सब जाएंगी कटने के लिए विदेश डायरेक्ट। मोदी एक बिल लेके आया था, है ना, वो कैटल बिल, कि भैया ये जो बीफ का एक्सपोर्ट होता है वो नहीं होगा, डायरेक्ट जिंदा ही भेजो ना उन लोगों को। वो अपना काटे फाटे जो कहें, वो गाय के साथ तो घोड़े कुत्ते भी जाते ना, उसमें नंदी भी जाते, बैल भी जाते। जैन मुनियों ने हंगामा किया था, तो चुनाव का समय था, उसने वापस ले लिया बिल, तो वापस ले लिया। और ये फोटो से क्या लगता है, काम तो धड़ल्ले से जा रही है।
आप समझिए ना, आप हिंदू हैं तो आपकी चेतना को ध्वस्त किया गया है। अगर आप हिंदू हैं और आपको लगता है कि आप गुलाम नहीं हैं तो आप बहुत 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 अंधेरे में हैं। हो सकता है इस सोच के पीछे ऐसा हो कि आपकी बेटी को अभी तक आपके घर से निकाल के नहीं ले गया हो, या आपकी कार किसी मुसलमान से एक्सीडेंट नहीं हुआ हो सड़क पे, या हो सकता है कि आपकी दुकान किसी मुसलमान के आजू बाजू में ना हो सकता है कि आपने कभी किसी मुसलमान से पंगा न लिया हो कि उसका पूजा और आपका कुछ टकराया न हो आपस में। हो सकता है किसी दफ्तर में किसी मुसलमान अधिकारी से आपका पाला ना पड़ा हो सकता है आप बेफिक्र आदमी हो कि चलो जैसा ऊपर वाला रखेगा वैसा रहेंगे। ऐसा नहीं होगा, जैसी शासन व्यवस्था होगी उसी तरीके से रहना पड़ेगा आपको। अभी जो है रेबड़ियाँ बांटने का काम तो धड़ल्ले चल रहा है। अभी मैंने एक भाषण में सुना, अमित शाह के भाषण में, कि मोदी जी 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, उनकी योजना है। कैसे बनाएंगे फिर उसका डिटेल किया था, और ये नहीं कहा कि 3 करोड़ लखपति भैया भी बनाएंगे। अरे 10 बना देंगे, 1 लाख बना देंगे, लखपति भैया की बात भी नहीं। हाँ, वो 3 करोड़ पुरुषों को, लड़कों को दुष्कर्मी बनाएंगे, रेपिस्ट बनाएंगे, जेल में डालेंगे। अभी 69 बनाया है ना कानून, BNS सेक्शन 69, फॉल्स प्रॉमिस। कोई भी लड़की सिर्फ ये शिकायत करेगी कि उसके साथ झूठा वादा किया इस लड़के ने और उसके साथ सहवास किया है, चाहे वो प्रमोशन के लिए किया हो, इंक्रीमेंट के लिए किया हो, चाहे विवाह के लिए किया हो या निकाह के लिए किया हो, कुछ के लिए भी किया हो, 10 साल की सजाए ना, एकदम वो बेलेबल नहीं है, वो आपको बेल भी नहीं मिलेगी। तो ये जो मोदी है और ये जो एंड कंपनी है वो न हिंदुओं की है, न सनातनियों की है, न पुरुषों की है, न धर्म में आचार में गुथी हुई स्त्रियों की है। ये कांग्रेस जो है वो राष्ट्र को मुसलमानी राष्ट्र बनाना चाहता है। ये मुसलमानी राष्ट्र को इतने गहरे जमा देना चाहता है कि उसका कोई जवाब ही नहीं है, सारे एक पेज पे ही हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और प्लीज़ चैनल का सदस्य बनिए, अपनी बात, अपनी आवाज़ साथ जोड़िए, साथ मिलाइए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, चैनल का सदस्य बनिए। जय सिया राम, हरिओम।